दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजा रेखा सरकार का बुलडोजर। आनंद विहार में एमसीडी का बड़ा एक्शन, अवैध ढांचों को हटाया, सामान किया जब्त। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण पर चला एमसीडी का बुलडोजर। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर रेखा सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास एमसीडी का बुलडोजर कब्जा है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। दरअसल ये ड्राइव यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के चारों ओर हुई है, जहां लंबे समय से अवैध रूप से ढाबे, चाय की टपरी और फूलों की दुकानें संचालित हो रही थी। वहां पर ये जबरदस्त कार्रवाई एमसीडी की तरफ से की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एमसीडी ने बुलडोजर चलाकर इस अवैध अतिक्रमण को वहां से हटाया है। ये अवैध तरीके से जो ढांचे वहां पर बनाए गए थे, जो दुकानें बनाई गई थी, उन्हें हटाया गया है और इस तरीके से ये एक्शन एक बार फिर से दिल्ली में देखने को मिला है। तो लगातार रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में आने के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है और इसी कड़ी में शादरा साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर बादल कुमार की अध्यक्षता में आनंद विहार वार्ड में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। ये ड्राइव यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के चारों ओर चलाई गई है, जहां लंबे समय से अवैध रूप से ढाबे, चाय की टपरी और फूलों की दुकानें चल रही थी। क्या कहा है बादल सिंह, जो कि डीसी हैं ईस्ट दिल्ली के, उन्होंने इस पूरी ड्राइव को लेकर जरा सुनिए। सर, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद आज ये देखा जा रहा है आनंद विहार के बाद से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या है? ये 2016 में एमसीडी ने अटेम्प्ट किया था यहाँ से इंक्रोचमेंट रिमूव करने के लिए, लेकिन इनकी पूरी यूनियन जो है वो हाईकोर्ट में चली गई। हाईकोर्ट से इनको 10 जून 2016 को स्टे मिल गया और अभी रिसेंटली जब यहाँ पर पोल्यूशन, क्योंकि आनंद विहार हॉटस्पॉट यहाँ पर है, जो दिल्ली के 13 हॉटस्पॉटों में से एक है, और यहाँ पर यहीं पास में ही AQI का स्टेशन भी है, जिससे AQI रीडिंग ली जाती है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन रहता था। तो ये इंक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक जाम लगना, सारी समस्याएं यहाँ पर हो रही थी। तो हम लोग फिर कोर्ट में गए। हम लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है। तो कोर्ट ने हमें 22 तारीख को ही हमारे फेवर में डिसीजन दे दिया और हमें डायरेक्शन मिला वहाँ से कि हमें इन सारे इंक्रोचमेंट को यहाँ से रिमूव करना है, और जो 105 मोबाइल वेंडर्स हैं वो अपनी COB की कंडीशंस को फॉलो करते हुए ही यहाँ पे वेंडिंग कर सकते हैं, और कोई भी अपना परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। कोर्ट के ऑर्डर में एक और बात थी कि हमें इनको पहले इन्फॉर्म करना है। तो 29 तारीख को और 30 जनवरी को हम लोगों ने इनको पूरी तरीके से इन्फॉर्म किया, पर्चे बंटवाए, इनको कोर्ट ऑर्डर को बताया और मुनादी कराई कि यहाँ पर 31 तारीख को ड्राइव लगेगी, उससे पहले अपना सारा सामान यहाँ से हटा लें, नहीं तो एमसीडी आकर के कार्रवाई करेगी। तो आज हम कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से आज हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या सर पुलिस के साथ में आप? हाँ, पुलिस का भी पूरा सपोर्ट मिला हुआ है, पुलिस का साथ है हमारे साथ में। सर, किसी से कोई बहसबाजी या? अभी तक तो ऐसा कोई नहीं इंसिडेंट सामने आया। सभी लोग स्वयं हट गए हैं, और जो सामान उन्होंने, जिन लोगों ने नहीं हटाया, उनका एमसीडी उठा रही है। तो बादल सिंह को आपने सुना, उनका ये कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने ये कार्रवाई की है। पहले से ही मुनादी कर दी गई थी, पहले से ही नोटिस थमा किया गया था जो भी अवैध ढांचे वहां पर बने थे कि यहां पर 31 तारीख को बुलडोजर की कार्रवाई होगी, और उसके बाद ही ये एक्शन लिया गया है। ये पूरी जानकारी बादल सिंह की तरफ से दी गई है। तो एमसीडी की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी अस्थायी ढांचों को हटाया है, सामान जब्त कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक सीएम रेखा गुप्ता का यमुना स्पोर्ट्स परिसर में दौरा प्रस्तावित है, जिसके चलते ये कार्रवाई प्राथमिकता पर की गई है। हालांकि स्थानीय लोगों और दुकानदारों का कहना है कि यह अतिक्रमण पिछले 15 सालों से है, जिसे अब अचानक हटाया गया है। तो इस तरीके से दुकानदार भी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं।
तमाम दुकानदार हैं जो कि वर्षों से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं। आज उनका जो कहीं ना कहीं एक तरीके से कमाई का जरिया था, जो आजीविका का साधन था, वो खत्म हो गया है। तो ऐसे में उनकी कहीं ना कहीं शिकायतें हैं सरकार को लेकर। सरकार ये गैर कानूनी तरीके से कर रही है, ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। लेकिन ये जो ड्राइव है ये आगे भी जारी रहेगी, ये एमसीडी का कहना है। एमसीडी की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रशासन का ये कहना है कि अभियान आगे भी चलता रहेगा, जबकि प्रभावित लोग अपने पुनर्वास की मांग कर रहे हैं इस कार्रवाई पर। जब दरअसल स्थानीय निगम पार्षद मोनिका पंत के कार्यालय पर जाकर उनसे पूछने की कोशिश की गई तो वहां पर वो नहीं थी। वहां के कार्यकर्ता से जानकारी मिली कि वो अभी दिल्ली में ही नहीं है, तो इस तरीके से उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये पूरी जानकारी मिली है। लेकिन हमने देखा है कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, सीएम रेखा गुप्ता बनी है, लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कुछ इस तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। और एक बार फिर से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हमने देखा कि किस तरीके से सियासत भी उस पर हुई। लेकिन एक बार फिर से अब आनंद विहार, खासतौर पर रेलवे स्टेशन के आसपास का जो इलाका है, जो कि अतिक्रमण से पूरी तरीके से प्रभावित है, आने जाने में लोगों को तकलीफ होती है, जाम की समस्या हर वक्त वहां पर बनी रहती है, उसी से निजात दिलाने के लिए भी ये कार्रवाई की गई है। ये साफ तौर पर एमसीडी की तरफ से कहा गया है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, ऐसा उनका बयान सामने आया है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। उनका तो वो ढक रहा है हट जाओ भाई। सरकारी आदमी